चलो भाई स्टार्ट करते हैं CTST का प्रैक्टिकल वीडियोस। ठीक है, तो टोटल इसमें 10 प्रैक्टिकल्स है और इसमें टोटल पार्ट्स की बात करो 31 प्रैक्टिकल्स है। ठीक है, सब पार्ट्स। तो टोटल हमको 31 प्रैक्टिकल्स को समझना होगा, याद रखना होगा, तभी हम प्रैक्टिकल के लिए एलिजिबल रहेंगे पास होने के लिए। ठीक है, तो चलो पहला आता है 1.1। ठीक है, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, 1D एरे। ठीक है, तो 1D एरे कैसे फाइंड करना देखते हैं। तो पहले हमको इंक्लूड स्टूडियो ले लेना है, फिर इंक्लूड stdlib.h कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद हमको इंट में मेन फंक्शन चालू करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट ऑन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंट स्टार एरे। ठीक है, यानी कि पॉइंटर एरे डालना है, फिर साइज़, फिर न्यू साइज़, फिर आई। हमने पॉइंटर क्यों लिया, क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं मैलोक कैलोक। ठीक है ना, तो इसमें पॉइंटर का इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और जब हम पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं तो हमको ये वाला std वाला हेडर फाइल लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी काम करेगा ये। ओके, तो 1D एरे के लिए हमने क्या ये ले लिया। ठीक है, क्या लिया, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, ये जो नाम है कुछ भी ले सकते हो, पर ये नाम इसलिए लिया गया है ताकि समझ में आए कि क्या ले रहे हैं हम। ठीक है, उसका हमने क्या किया, प्रिंट किया एंटर द साइज़ ऑफ द एरे। हमने साइज़ की एरे का साइज़ प्रिंट किया। ठीक है, और स्कैनअप से हमने उसका इनपुट लिया। ठीक है, ये लेने के बाद क्या किया, एरे इक्वल टू किया हमने इंट। अब ये मैलोक का फॉर्मूला डाला। ठीक है, मैलोक का फॉर्मूला डाला, तो एरे इक्वल टू इंट स्टार। ये क्या है, ये टाइप कास्टिंग है। ठीक है, और मैलोक साइज मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट। ठीक है, अब देखो मैलोक क्या है, साइज मल्टीप्लाई होता है, और कैलोक क्या है, वो कॉमा होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये डाल दिया हमने। ठीक है, और उसका हमने प्रिंट किया, हमने एंटर %d एलिमेंट्स, और साइज़ को हमने इनपुट लिया। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे हमने ये बना दिया, वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, फिर इसमें हमने प्रिंट का कहा कि साइज़ डालो, यहाँ पे साइज़ डाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने ये मैलोक का फॉर्मूला यूज़ किया, और फिर हमने बोला एलिमेंट्स डालो, कितने एलिमेंट्स डालने हैं। ठीक है, वो डालने के बाद क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, वो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। आगे जाकर देखो बताता हूँ। ये साइज़ है ना, ये साइज़ मल्टीप्लाई होगा साइज़ ऑफ इंटीजर से। ठीक है, और देखते हैं अभी फ़िलहाल पूरा पढ़ते हैं। उसके बाद फोर, यहाँ पे फोर लूप का इस्तेमाल किया, इनिशियलाइज 0 से किया, लेस देन साइज़ किया, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दिया। इसमें भी स्कैनअप लिया, लेकिन इसमें एरे ऑफ आई का हमने क्या किया, इनपुट लिया। ठीक है, ये वाले का इनपुट लिया। ओके, फिर हमने क्या किया, प्रिंट एफ किया, न्यू साइज़ डाला यहाँ पे, और फिर स्कैनअप लिखा। ठीक है, और रीअलोक, देखो हमने क्या किया, रीअलोक इस्तेमाल किया न्यू साइज़ डालने के लिए। ठीक है, इसमें हम कैलोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उतना लंबा नहीं जाना है, जितना हो सके उतना कर, छोटा है तो आसान रहेगा। ठीक है, हमने इसमें रीअलोक का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, एरे इक्वल टू, फिर टाइप कास्ट यानी इंट स्टार, और रीअलोक, फिर एरे, फिर कोमा डाला। ठीक है, कोमा, फिर न्यू साइज़ मल्टीप्लाई साइज़ ऑफ इंट। ठीक है, तो जो नया साइज़ है उसको मल्टीप्लाई करना है साइज़ ऑफ इंट से। ठीक है, फिर प्रिंट किया एरे ऑफ आफ्टर रिसाइजिंग। ठीक है, और फिर फॉर लूप का इस्तेमाल किया, 0, फिर न्यू साइज़, फिर ये इंक्रीमेंट, फिर प्रिंट अप किया, और उसमें स्कैनअप लिया था, इसमें प्रिंट अप करेंगे। ठीक है, उसमें इनपुट ले रहा था, इसमें सीधा हम डायरेक्ट आउटपुट करेंगे। और फिर लास्ट में हमने क्या किया, फ्री, फिर एरे को फ्री कर दो, ऐसा जो एरे वाला ये जो है एक, ये दो। ठीक है, इन दोनों को फ्री कर देगा ताकि हमारी मेमोरी खाली हो जाए। ठीक है, और फिर रिटर्न 0 करके प्रिंट कर देना। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो जैसे ये किया, ओके, इसका आउटपुट देखते हैं। तो हमको क्या बोला है, एंटर द साइज़ ऑफ द एरे। तो चलो हमने डाल दिया 3। ओके, अब क्या, 3 एलिमेंट्स डालने हैं, तो 5 7 9 डाल दिया। अब देखो, अब नया साइज़ डालने को बोल रहा है। ठीक है, तो 6 5 3 डाल दिया। ठीक है, ओके, न्यू साइज़ एक ही डालना है ना। ठीक है, डाल दिया। ठीक है, एंटर किया। अब देखो क्या आया, 5 7 9 0 0 0। इन टोटल हमारे कितने साइज़ हो गए, पहले हमने 3 साइज़ लिए थे राइट, और सिर्फ 3 प्रिंट किए थे। ओके, मतलब 3 एलिमेंट लिए थे। उसका प्रिंट भी करवा सकते थे पर नहीं करवाया, छोटा करने के लिए कोड को। ठीक है, प्रिंट भी करा सकते हो। ओके, और उसके बाद फिर क्या किया, हमने इसको थोड़ा बढ़ाना है, यानी रीअलोक करना है, इसका साइज़ को चेंज करना है, तो इसलिए हमने रीअलोक का इस्तेमाल किया था। ठीक है, और यहाँ पे हमने नया साइज़ डाला 6, तो 3 ऑलरेडी थे, 3 और ऐड हो गया, यानी कि 5 7 9। हमने यहाँ पे 3 ही इनपुट दिए थे, इसलिए 5 7 9 प्रिंट हो गए थे, और बाकी के जो 3 वो एक्स्ट्रा 0 0 0 प्रिंट हो गए। ठीक है, ऑटोमेटिकली। इसमें हमने एक्स्ट्रा, देखो हमको यहाँ पर भी ऐड करना था, देखो बताता हूँ। पहले हमने ये ले लिया, ये ले, अब इसको हमको प्रिंट करना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद क्या है, साइज़ लिया हमने, तो साइज़ लेने के बाद यहाँ पे फिर वापस से इनपुट मांगना चाहिए कि और 6 साइज़ डालो, तो फिर 6 के 6 प्रिंट हो जाते। लेकिन हमने साइज़ वाला कोड नहीं डाला है, इसलिए डायरेक्टली 0 0 प्रिंट कर दिया। समझ गए, देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, हमने इंटर एलिमेंट लिया। ठीक है, अब स्कैनअप लिया, यहाँ पे हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करके इसको प्रिंट करवा सकते थे। ठीक है, उसके बाद में प्रिंट हो जाता, फिर नया साइज़ डाला हमने, फिर नया साइज़ डालने के बाद और ये इनपुट ले लिया। ठीक है, रीअलोक का इस्तेमाल कर दिया। अब यहाँ पे भी हमको यहाँ पे इनपुट लेना चाहिए था, ये वाला, ये वाला नहीं, रुको,
यस, ये वाला साइज़ लेना चाहिए था, तो 6 साइज़ ले लेते हैं हम, फिर वापस 6 साइज़ को प्रिंट करता है, लेकिन हमने नहीं लिया। ठीक है, सिंपल। ये कोड देख लो अच्छे से। ठीक है, ओके। अब आते हैं आगे सेकंड पे। 1.1 खत्म, 1.2 यानी कि अब 2D एरे पे आते हैं। ठीक है, इसमें भी वही सेम, इंक्लूड stdio, फिर इंक्लूड std aliv। ठीक है, इंटीमेंट चालू किया। अब इसमें क्या किया, वो 1D था इसलिए एक स्टार लिया था हमने। ठीक है, पॉइंटर लिया था, इसमें डबल पॉइंटर ले रहे हैं क्योंकि 2D है। ठीक है, 2D के लिए डबल पॉइंटर लेना है, तो डबल पॉइंटर का एरो ले लिया, फिर रोज, फिर कॉलम्स, फिर आइज है। ठीक है, और रो और कॉलम्स तो आएगा ही जब 2D की बात आएगा तो। ठीक है, फिर हमने क्या किया, प्रिंट किया कि एंटर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स। ठीक है, इनपुट ले लिया उसका। ठीक है, सिंपल से इन दोनों का इनपुट ले लिया। फिर एरे, फिर यहाँ पे टाइप कास्टिंग डबल किया, फिर मैलोक लिया, फिर रो मल्टीप्लाई सेम टू सेम फॉर्मूला डाला, फिर फोर लूप का इस्तेमाल किया। ओके, इसी तरह से फिर एरे फिर आई डाल के इक्वल टू ये मैलोक का इस्तेमाल फिर से इसके अंदर किया। ठीक है, अब इसके अंदर क्यों किया, क्योंकि देखो ये वाला हम ले लेंगे क्या, ये हमारा फॉर्मूला है, तो ये हमको फॉर्मूला अप्लाई इसका तो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको इनपुट भी इनपुट नहीं लेना है। हाँ, अगर एरे जो हम वो आई जो डालेंगे हम आई, ठीक है, जो हम इनपुट देंगे, अगर वो है इनपुट जो भी देंगे ना, उसको ये पहले फार्मूला लेके मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ये 2D है, ये 1D है। ठीक है, तो 1D में पहले वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके निकालेगा। ठीक है, फिर इसका क्या करेगा, ये प्रिंट एफ करेगा और फिर वापस से बोलेगा कि एंटर वो एलिमेंट करो, तो हमने रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। हम कोई भी एलिमेंट देंगे ना, तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा वो। ठीक है, ओके। तो फिर इसमें वापस से फोर लूप का इस्तेमाल किया है। ठीक है, फिर जीरो इनिशियलाइज, फिर रोज, फिर या ऊपर क्या था रोज, इधर भी रोज सेम ही है। ठीक है, फिर इसके अंदर एक और फोर लूप इस्तेमाल किया जे वाला, और जे में जीरो डाला, फिर कॉलम्स डाला, फिर जे। ठीक है, स्कैन अपडेट। ठीक है, यहाँ पर रो और कॉलम्स ले लिया, हम समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये वाला मैलोक लिया, समझ में आ गया, लेकिन ये वाला क्यों लिया ये मुझे भी समझ में नहीं आया। ठीक है, खैर जैसे भी याद कर लेना कोड, और क्या बताऊँ। फिर इसमें रिसाइज एरे लिखना है। अब ये सब तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब रिसाइज करना है, वापस साइज चेंज करना है उसका। ठीक है, तो वापस से फोर लूप लिया, जे का लिया, फिर प्रिंट जे कर दिया, और रिसाइज। अच्छा, ये जो है ना, ये हम इनपुट नहीं ले रहे, आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे देखो, ये हमने ऑलरेडी एरे डाल दिया। ठीक है, अब एरे का जो आंसर आएगा, फिर वापस से हमने ये डाला। ठीक है, एंटर वाला, फिर एंटर करने के बाद ये वापस से रिसाइज कर देगा एरे को, और फिर प्रिंट करेगा। ठीक है, तो रिसाइज लिख दिया यहाँ पे, फिर फोर लूप का इस्तेमाल किया, फिर अंदर वापस से फोर लूप का इस्तेमाल किया। ये रोज के लिए था, ये कॉलम्स के लिए था, फिर प्रिंट किया आईजे को, उसका में प्रिंट यानी कि एक नीचे जाए, लाइन के नीचे जाए, इसलिए किया। ठीक है, फिर वापस इसको लिया और फ्री कर दिया बाकी सबको। ठीक है, इस वाले को फ्री कर दिया, और फिर वापस से एरे को फ्री कर दिया, यानी कि ये दोबारा क्यों लिखा गया, इतना लिख सकते काफ़ी था। कर छोड़ो, ये हो गया। अब इसका आउटपुट देखते हैं। अब क्या बोला, रो और कॉलम डालो, तो चलो 2 3 डालते हैं। ठीक है, डाल दिया। 6 एलिमेंट्स डालने को बोला है, 2 4 6 8 9 5 है ना, 4 डाल दिया 6 एलिमेंट, एंटर किया, तो रिसाइज एरे क्या हो गया, 2 4 6 8 9 4, 2 4 6 ऊपर आ गया, नीचे कॉलम्स आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी आउटपुट हो गया, सेकेंड वाला था। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड है मैलोक कैलोक का, क्या है मैलोक कैलोक का, शायद कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन देख लेते हैं, वो है प्रैक्टिकल 2 में से फर्स्ट पार्ट, मैलोक कैलोक का कंपैरिजन। चलो देखते हैं। तो आते हैं सीधा 2.1 पे, ये रहा। वापस से जब तक मैलोक कैलोक रहेगा तब तक हमको पॉइंटर इस्तेमाल करना ही है। अब पॉइंटर करेंगे तो ये भी करना पड़ेगा स्टूडियो लाइव। ठीक है, वापस से लिख दिया इसको सेम टू सेम। फिर एरे 1 एरे 2, हमने 2 एरो बना दिया, एरे बना दिया 2। ठीक है, और साइज लिया और आई लिया। ठीक है, प्रिंट किया कि एंटर साइज ऑफ द एरे, फिर उसका इनपुट ले लिया। फिर एरे 1 में क्या किया, मैलोक डाल दिया, एरे 2 में कैलोक डाल दिया। ठीक है, मैलोक में देखो मल्टीप्लाई किया गया है, कैलोक में कॉमा डाला गया है। ठीक है, प्रिंट किया वैल्यूज यूजिंग मैलोक। ठीक है, पहला हम प्रिंट करेंगे मैलोक का इस्तेमाल करके, फिर प्रिंट करेंगे कैलोक का। ठीक है, इनपुट दिया और एरे 1 का किया, फिर इनपुट दिया एरे 2 का किया। ठीक है, इनिशियलाइज में 0 हो गया, साइज हो गया लेस देन आई प्लस, समझ गया, ये दोनों सेम ही है, बस कैलोक मैलोक का फ़र्क है, और एरे 1 और एरे 2 का। ठीक है, फिर फ्री कर दिया एरे 1 को भी, एरे 2 को भी, फिर रिटर्न 0 प्रिंट किया। वैल्यू देखते क्या आता है, एंटर साइज तो 2 डालेंगे, छोटा छोटा अंक ले रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, 2 लिया था, क्या वैल्यूज ऑफ मैलोक तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और वैल्यूज ऑफ कैलोक 0 0 आएगा। क्यों आएगा, रुको 1 मिनट, एक और आउटपुट ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये किया, हम के लेते हैं 7। ओ, ये 7 बार तो हो गया, लेकिन वो 0 प्रिंट कर रहा है, क्यों, कैलोक। एंटर द साइज ऑफ द 7, और ये 1 2 3 4 5 6 7, तो कुछ ज़्यादा ही प्रिंट हो जा रहा है। क्या जो भी उसका आउटपुट देख लो, खुद ही समझ जाओ। ठीक है, अगला प्रैक्टिकल पे आते हैं। अब ये क्या है, ये भी देख के बताता हूँ, 1 मिनट।
तो ये है डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी स्ट्रिंग एंड स्टोर अ यूज़र सेंटर्ड स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग के बारे में ही। ओके, तो स्ट्रिंग का है क्वेश्चन, तो इसमें वापस से इसमें भी स्टार डाला गया है, यानी जब तक पॉइंटर रहेगा तब तक ये रहेगा। डाल दिया इसको इंक्लूड वाला दोनों, फिर इंट चालू किया, इंटीमेंट के बाद 4 कैरेक्टर स्ट्रिंग स्टार डाल दिया, इंट साइज डाल दिया, फिर प्रिंट किया एंटर द साइज ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। स्कैनअप ले लिया, मैं इनपुट ले लिया, फिर स्ट्रिंग इक्वल टू कैरेक्टर। अब देखो वहाँ पे इंट ले रहे थे टाइप कास्टिंग में, यहाँ पे हम लेंगे कैरेक्टर। ओके, और फिर मैलोक लिया साइज़ +1, ठीक है। ये क्यों डाल रहे हैं, ताकि जो हम कैलकुलेट करें लेटर्स को वो एक ऐड करके, यानी 0 से स्टार्ट होता है राइट, तो 0 को ऐड ना करे, मतलब 0 1, मान लो कि हमने 3 लेटर डाला 1 2 3, लेंथ उसका 3 है, लेकिन अब 0 से काउंट करो तो 0 1 2 2 ही होगा, लेकिन वो टोटल 3 है ना, इसलिए +1 हम डालते हैं, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं साइज ऑफ कैरेक्टर से, ठीक है। फिर प्रिंट करना है कि एंटर द स्ट्रिंग, फिर ये स्कैनअप का थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है, फिर एफ गेट्स, या स्ट्रिंग के लिए एफ गेट्स इस्तेमाल करते हैं, ए पुट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो एफ गेट्स में क्या वैल्यू देगा हमको, ठीक है। तो सॉरी एफ गेट्स में हमको वैल्यू लेना है, ठीक है। स्ट्रिंग साइज +1 stdin, ठीक है। और ये इसका स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है, इनपुट लेने के लिए, ठीक है। और क्या, फिर प्रिंट एफ किया, यू हैव एंटर दिस, और फिर फ्री कर दिया गया उसको, ठीक है। देखते हैं उसको, चलो हमने क्या किया, साइज डाला, चलो साइज डालते हुए वापस से 2 स्ट्रिंग डालने को बोला, तो 1 2 3 एक ही स्ट्रिंग डालते हैं, ठीक है। नहीं पर 2 डाला है ना, तो ये लो क्या आया, एच जी क्या है, यू हैव एंटर HG, ठीक है। हमने कितने डाले थे, 1 2 3 4, फिर स्पेस 1 2 3 4 ऐसे डाला था राइट, लेकिन प्रिंट क्या हुआ सिर्फ HG, क्योंकि 2 ही हमने ऊपर डाला था। अगर यहाँ पे 4 डाले तो चारों प्रिंट होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला भी प्रैक्टिकल ख़त्म। आगे आते हैं, अब आते हैं 3.1 में, ठीक है। और 3.1 में क्या है, लार्जेस्ट एलिमेंट इन डायनेमिक, ठीक है। 1 मिनट रुको, जो थर्ड वाला प्रैक्टिकल है वो है, हमको कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, 1 मिनट, जो भी हो ये देख लो प्रैक्टिकल, बिना देख समझे कैसे देख लो, 1 मिनट रुको, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गए हम लोग, तो हम लोगों ने ये 2 कर लिया स्ट्रिंग वाला। अब यहाँ पे आते हैं एक्सेस वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर, ये सारे प्रैक्टिकल भी सही है, ठीक है। मैं आउटपुट करके भी दिखाऊंगा। ओके, अब इसमें क्या करना है, इनपुट ले लेना है, स्टूडियो आई ले लिया, ठीक है। इसमें पॉइंटर का इस्तेमाल किया गया है क्या, तो 1 मिनट, अगर इसमें किया गया है तो फिर इसमें स्टूडियो एल आई भी इस्तेमाल क्यों नहीं किया, हाँ खैर इसमें भी इस्तेमाल करना होगा शायद, पर इसमें नहीं किया है इसने शायद। एक्सेस वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। तो चलो अच्छा, इसमें पॉइंटर को इस्तेमाल करके हमने वेरिएबल को एक्सेस किया राइट। इधर देख लेते हैं आप। ओके, किधर देखना है भाई, इधर देखना है, इधर, ठीक है। तो ये रहा, ये है 2.2 1 2 3.1 पे आते हैं राइट। ओके, हमने इंक्लूड लिया, इंट में लिया, फिर इंट नम 10 वैल्यू उसको इनिशलाइज कर दिया, फिर पॉइंटर लिया और उसका नम, इन नम का क्या करेगा, एड्रेस प्रिंट करेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्टार लिया है, एक बिना स्टार का लिया है। तो पहला जो होगा स्टार इसमें डालते हैं उसमें वैल्यू प्रिंट होता है, और स्टार नहीं डालेंगे अगर सिर्फ पीटीआर लिखते हैं तो प्रिंट एड्रेस प्रिंट होता है, ठीक है ना। देखते हैं इसका क्या प्रिंट होता है। ओके, हो गया ना प्रिंट। अब एक चीज़ याद रखना, या तो यहाँ पे %p लिखो या तो कैपिटल X लिखो, इससे हमको हेक्सा वैल्यू जो प्रिंट अभी हुआ था वही होता है, ठीक है। और एक चीज़, यहाँ पे हमने पॉइंटर इस्तेमाल किए, पर यहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी इस्तेमाल क्यों नहीं किए, कर सकते हैं क्या, देखते हैं चलो। अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं, तब भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस्तेमाल करना है, इसमें इस्तेमाल नहीं किया था फिर भी हो गया था, पता नहीं कैसे, पर ये करना है, ठीक है। अगर नहीं करो तो गलती हो सकती है इसलिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब अगला देखते हैं प्रैक्टिकल कौन सा है। तो अगला प्रैक्टिकल है स्वैप 2 नंबर्स यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है। तो हमको इंक्लूड ले लेना है, ठीक है। फिर वॉइड, इसमें हमने फंक्शन का इस्तेमाल किया, यूजर डिफाइन, ठीक है। तो वॉइड लिया हमने, और यहाँ पे जो चाहे अपने फंक्शन में स्वैपिंग करना है इसलिए हम स्वैपिंग लेंगे, ठीक है ना। और हमने इंट स्टार ए इंट स्टार भी ले लिया। फिर इसको रुको यहाँ पर देखते हैं, वो थोड़ा घटिया लग रहा है मुझे। ओके, 3.2 पे आते हैं, ठीक है। हमने ये ले लिया। फिर उसके बाद में देखो इसको है ना, टेम्प की जगह C लिखोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, CABABC ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्वैपिंग का सबसे इजी फॉर्मूला क्या है, टेम्प की जगह C ले लो, ठीक है। तो इंट C इक्वल टू स्टार A और स्टार A इक्वल टू स्टार B इक्वल टू C, इस तरह से ले लेना, ठीक है।
और क्या किया हमने, फिर इसको बंद कर दिया फंक्शन को। अब यहाँ पे हमने चालू किया इंट मेन, और फिर यहाँ पे इंट x इक्वल टू 5 ले लिया और y इक्वल टू 10 ले लिया, ठीक है। हमने ये अलग अलग वेरिएबल क्रिएट किए, ठीक है ना। हमने क्या किया, पहले स्वैपिंग से पहले x इज इक्वल टू परसेंटेज डी, वाई इज इक्वल टू परसेंटेज डी लिख दिया, एक्स वाई को प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर स्वैप इस्तेमाल किया, यहाँ पे स्वैप फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, ठीक है। तो कॉल करने के बाद एड्रेस x एड्रेस y ले लिया, ठीक है। तो अब इसका एड्रेस ले लेगा तो वैल्यू ले लेगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा, तो फिर देखते हैं वैल्यू इसका क्या आता है। आ गया, पहले 5 और 10 था, बाद में 10 और 5 वो एक्सचेंज कर दिया, स्वैपिंग हो गया। तो ये था स्वैपिंग यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है। अगला क्या है, एक्सेस एरे एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर्स। चलो देखते हैं एक्सेस एरे यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है। तो हमको एरे को एक्सेस करना है पॉइंटर का इस्तेमाल करके। वापस से इंक्लूड इंट मेन, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ओके। फिर इंट एरे का इस्तेमाल किया, 1 2 3 4 5 दे दिया हमने, ठीक है। इनपुट यहीं पे दे दिया। अब स्टार इंट पॉइंटर ले लिया इक्वल टू एरे, ठीक है। फिर इंट आई लिया, उसका मैं आई से इनिशियलाइज किया 0, फिर ये आई लेस देन 5, फिर इंक्रीमेंट किया, प्रिंट कर दिया किसको, पॉइंटर प्लस आई को, ठीक है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, ओके। पॉइंटर एरे को एक्सेस करना है पॉइंटर का इस्तेमाल करके, तो ये वो वाला है, ओके। इसका देखते हैं क्या आता है, ओके। 1 2 3 4 5 अब प्रिंट हो गया, सिंपल सा, ठीक है। अब आते हैं अगला क्या है, अगला है एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग, ठीक है। हमको क्या करना है, एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें भी 4.1, तो हमने इंक्लूड लिया, इंटमेन लिया, ठीक है। कैरेक्टर लिया एरे पॉइंटर के साथ, ठीक है। और एप्पल बनाना चेरी लिख दिया, फिर इंट आई ले लिया, इंक्रीमेंट किया, प्रिंट एफ किया और एरे आई के साथ एक एक करके बदला। देखते हैं क्या आता है आउटपुट। वो आगे तीनों, ठीक है। इन तीनों को इंक्रीमेंट में ले लिया, ओके। अब आते हैं अगला पॉइंटर टू पॉइंटर देखते हैं अब, ठीक है। पॉइंटर टू का पॉइंटर, ओके। 4.2, अब ये पॉइंटर टू पॉइंटर वाला है प्रैक्टिकल, ठीक है। ये सब छोटे छोटे प्रैक्टिकल है, ये आएगा तो कितना मज़ा आएगा तुम लोगों को। चलो ठीक है, इंक्लूड ले लिया, इंक्रीमेंट ले लिया। अब क्या है, इंट नम 10 ले लिया, इनिशियलाइज कर दिया, फिर पॉइंटर नम एड्रेस ले लिया इसका, फिर इसका डबल पॉइंटर ले लिया, ठीक है। और वापस एड्रेस का पॉइंटर का एड्रेस, ठीक है। ये 3 चीज़ मालूम होगा। फिर प्रिंट किया वैल्यू, किसको, किसका प्रिंट किया हमने, डबल स्टार को। यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगा, किसका प्रिंट होगा, पॉइंटर का वैल्यू, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे पॉइंटर का वैल्यू प्रिंट होता है कि एड्रेस प्रिंट होता है, ठीक है। देखते हैं, ओके। 10 प्रिंट हो गए तो वैल्यू प्रिंट हो गया ना, देखो। अबे कहाँ भाग जाता है, 1 मिनट। नंबर 10 था, राइट। अब पॉइंटर ने क्या किया, इसका एड्रेस लिया, 10 का एड्रेस जो होगा वो ले लिया, ठीक है। लेकिन फिर जो अब इसने एड्रेस लिया किसका, 10 का। लेकिन फिर ये जो पॉइंटर, इसने एड्रेस का जो वैल्यू वो लिया, और ये वैल्यू किसका था, नम का था, तो नम का इसलिए 10 प्रिंट कर दिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर हम डबल स्टार नहीं डालते तो क्या होता है, एड्रेस प्रिंट होता है। 1 स्टार डालते तब भी वैल्यू प्रिंट होगा, 2 स्टार डालेंगे तब भी वैल्यू प्रिंट होगा। लेकिन ये वैल्यू जो डबल स्टार में प्रिंट होता है वो पॉइंटर का वैल्यू प्रिंट होता है। पॉइंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि इसने इसका एड्रेस लिया था, ठीक है। ओके, अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं पहले। अगला है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ये वाला, ठीक है। देखते हैं इसमें कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, तो कहाँ गया, ये रहा। इसमें कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों इस्तेमाल किए गए, ठीक है। तो इसमें क्या किया, पहले इंक्लूड इस्तेमाल किया उस हेडर फाइल, फिर उसके बाद में फंक्शन क्रिएट किया यूजर डिफाइन वाला, ठीक है। फिर वॉइड किया कॉल बाय वैल्यू, ये कॉल बाय रेफरेंस किया, ठीक है। इसमें इंट ए, इसमें इंट स्टार है। देखो वैल्यू का मतलब सीधा ए लिखना होता है, इसमें वैल्यू मिलेगा ऐसा, और इसमें एड्रेस चाहिए होता है तो स्टार ए लिखना होता है, ठीक है। गलत बोल दिया, ए लिखते हैं तो वैल्यू से कॉल करके उसका एड्रेस लिखते हैं, और स्टार ए लिखते हैं तो वो रेफरेंस लेके उसका वैल्यू प्रिंट करता है, ठीक है। अब सही है। तो यहाँ पे देखो, ये फिर से ए इक्वल टू ए प्लस 10 कर दिया, यहाँ पे स्टार ए इक्वल टू स्टार ए प्लस 10 किया, ठीक है। ये हो गया वैल्यू, ये हो गया रेफरेंस। लेकिन यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगा, यहाँ पे एड्रेस प्रिंट होगा, ठीक है। ओके, फिर हमने इंक्रीमेंट चालू किया और x इक्वल टू 5, हमने x की वैल्यू क्या 5 ले लिया, फिर कॉल बाय वैल्यू x किया, ठीक है। ये x है, इधर x डाल दिया, कॉल बाय वैल्यू इसको हमने पहले क्या किया, इसको हमने पहले कॉल किया, ठीक है। फिर क्या किया, प्रिंट करेंगे वैल्यू, फिर इसका दूसरे वाले को हमने लिया और फिर इसको हमने कॉल किया, ओके, रेफरेंस, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। लो आ गया 5 और 15, 5 15 क्यों आया देखते हैं। अरे रुक जा, भाग क्यों जाता है, 5 15 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या डाला था, ये 5 प्लस 10 15 हो गए। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट, फिर से आउटपुट देखना तो मुझे। 5 है वैल्यू में और 15 है रेफरेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट किया, ओके। कॉल बाय वैल्यू में क्या किया, पहले उसने पहला वैल्यू प्रिंट किया, यानी कि 5, 10 को बाद में इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। इसलिए शायद ऐसा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट देख लेता हूँ, सब कुछ सही है यहाँ पे। तो यही हुआ होगा कि क्या हुआ होगा,
कि यहाँ पे जो x की वैल्यू थी वो पहले उसने प्रिंट किया, इसके आगे और बढ़ते ना तो शायद वो 15 प्रिंट करता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने पॉइंटर इस्तेमाल किया था इसलिए इसने डायरेक्टली 15 ही प्रिंट कर दिया, क्योंकि देखो देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू ये है, ठीक है, तो 5 हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हमने स्टार डाला है, ठीक है, तो ये क्या करेगा ए के एड्रेस पे घुसेगा, उसकी वैल्यू को देखेगा, तो उसकी वैल्यू को क्या देखा 5 था ही, तो ऑलरेडी ए 5 है प्लस 10 तो 15, इसलिए पहला जो प्रिंट हुआ वो पहला 5 प्रिंट हुआ, फिर दूसरा 15 प्रिंट हुआ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो हमको इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करने है हेडर माई हेडर डॉट एच करके, उसके बाद में हमें मेन प्रोग्राम लिखना है, और ये है फाइल इंक्लूजन का मैक्रोस एंड फाइल इंक्लूजन का क्वेश्चन है, ठीक है, मैक्रोस एंड फाइल इंक्लूजन, ठीक है। देखते हैं उसको, और वो है किधर 5.1, यार माई हेडर फाइल। देखो जब भी किसी फाइल को ऐड करना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐड करना है, और फंक्शन चालू करना है, हेडर फाइल इंक्लूड करना है, तो ये ठीक है। तो ये वाला याद रखना, कस्टम हेडर फाइल है और ये स्टैंडर्ड हेडर फाइल है, ओके ओके। यहाँ पे इंड में चालू किया प्रिंट स्क्वायर ऑफ 5, और ये स्क्वायर 5 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट क्या सीधा, ओके। और प्रिंट वैल्यू ऑफ पाई 2 यानी डबल फ्लोट ले लिया, और पी आई को प्रिंट किया। अभी पी आई को हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, तो वो क्या करेगा, वो लेगा फाइल के अंदर से। फाइल किधर मैं दिखाता हूँ, यहाँ है, ये देखो ये रहा डिफाइन, हमने क्या किया 3.14 मैक्रोस में से, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो जो वैल्यू हमको प्रिंट होगा मल्टीप्लाई के साथ होगा। अभी बताता हूँ, यहाँ पे था ना, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखते हैं, आउटपुट प्रिंट हो गया 25 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितना हो गया 25 होते हैं, 5 × 5, और वैल्यू ऑफ पाई हमको सीधा प्रिंट कर दिया, क्योंकि यहाँ ओके ये ख़त्म। अब आगे आते हैं, अगला क्या है, मैक्रोस ऑफ फॉर रेक्टेंगल पेरीमीटर, ठीक है। तो देखते हैं पेरीमीटर में क्या है 5.2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इंक्लूड किया, फिर डिफाइन कर दिया हमने पेरीमीटर को, क्या लेंथ विथ, फिर वापस से क्या किया 2 × लेंथ प्लस विथ, ये हमने पेरीमीटर को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या किया, इंट में चालू किया, और इंटर लेंथ लिया हमने 5, विथ लिया 3, ठीक है ना। ये क्या होगा 5 और 3 ले लेगा इधर, फिर इधर क्या करेगा 2 × इन दोनों का एडिशन है 5 तो 8 यानी 18 2 × 8 16 हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, फिर पेरीमीटर प्रिंट किया, देखते हैं कितना आता है, 16 आना चाहिए, ओके। आगे 16 आंसर। अब अगला आते हैं, रेक्टेंगल हो गया। अब स्क्वायर की बात है, स्क्वायर भी वैसे ही जो रेक्टेंगल था, अब ये स्क्वायर, तो इसमें तो डबल सेम ही होता है, ठीक है ना। देख लेते हैं वो भी, इसमें क्या है 5.3, तो स्क्वायर का क्या है, वापस इसको डिफाइन कर दिया एक्स स्क्वायर को, लेकिन इसमें x × x किया है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में दोनों चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अब क्या किया हमने, प्रिंट किया सीधा 4 स्क्वायर ऑफ 4, तो यहाँ पे 4 डाल दिया, ठीक है। अब सीधा वो 4 × 4 कर देगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16। वापस से देखते हैं, हो गया 16, ओके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या है, कोड सेक्शन बेस्ड ऑन मैक्रो, ठीक है, तो उसके बेस पे देखते हैं क्या है 5.4, इसमें इंक्लूड किया, फिर डिफाइन मोड 1, इसमें मोड ऑन और ऑफ करने वाला सिस्टम है, ठीक है ना। तो मोड लिख दिया 1, ओके। अब इनमें चालू किया, इफ़ मोड इक्वल टू 1 तो प्रिंट कर दो मोड ऑन है, या तो प्रिंट करो ऑफ है, या तो फिर ख़त्म टर्मिनेट कर दो एंड इफ़, ठीक है। ये वाला कहाँ से है, ये कंडीशनल वाला ये है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 या 4 से है शायद, 3 से है शायद, 3 से, ठीक है। तो ये डिफाइन क्या किया कि मोड 1, अगर मोड 1 है, हमने डिफाइन किया कि मोड का वैल्यू 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 कर दिया। अगर 1 है तो ऑन करो, और नहीं तो ऑफ करो, नहीं तो फिर बस हो गया ख़त्म। देखते हैं इसका आउटपुट ऑन होगा, मोड इज ऑन, ठीक है। अगला क्या है, एनुमरेशन फॉर डेज ऑफ द वीक, ठीक है, डेज ऑफ द वीक का देखते हैं 6.1, ओके। तो इंक्लूड कर दिया, फिर एनम डेज, एनम का इस्तेमाल किया यहाँ पे, एनम कीवर्ड का, और डेज डाल दिया कैपिटल में डी, ठीक है, हमेशा डी कैपिटल में डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर संडे मंडे ट्यूसडे कॉमा करके सब लिख देना है सैटरडे तक, ठीक है, सारे के सारे डेज के नाम। उसके बाद में क्या किया, इसको बंद कर दिया कर्ली ब्रैकेट को, और सेमीकोलन डाल दिया, ठीक है। अब हमने इंट मेन इस्तेमाल किया, और यहाँ पे एनम डेज टुडे इक्वल टू वेडनेसडे, आज वेडनेसडे ऐसा डाल दिया हमने, ठीक है। फिर प्रिंट किया कि डे नंबर प्रिंट करो, और ये प्रिंट कर देगा आज का, ठीक है। तो डे नंबर कितना है 0 1 2 3, 3 प्रिंट होना चाहिए, देखते हैं, चलो 0 से स्टार्ट होता है ना एरे, इसलिए, ठीक है। देखते हैं 3 होना चाहिए, 3 हो गया ना। चलो अगला आते हैं, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर विथ एरे, चलो देखते हैं 6.2,
तो हमने वापस से इंक्लूड लिया, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, लेना ही है उसको। फिर स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, यहाँ पे हमने यूजर डिफाइन नहीं, इसमें स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया, ठीक है ना। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय का करना है, इसलिए एम्प्लॉय लिया हमने, फिर कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, इंट आईडी, इंट 4 नेम, फिर 20 एरे साइज दे दिया हमने, फ्लोट सैलरी, ये 3 चीज़ को हमने इंक्लूड किया इसके अंदर, ठीक है। फिर इसको कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज किया और फिर इसको सेमीकोलन लगा दिया। 1 मिनट, अब ठीक लग रहा है, ओके। तो अब इंट में चालू किया, फिर इंट आई ले लिया हमने, फिर स्ट्रक्चर एम्प्लॉय, ये वाला स्ट्रक्चर एम्प्लॉय ले लिया हमने, ठीक है। एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा लिया इसके अंदर, इसका नेम वेरिएबल, ठीक है। आज का 2 डाल दिया हमने, 2 साइज, ठीक है। इक्वल टू हमने एरे का ये साइज डालने के बाद इसको वापस एरे चालू किया, फिर 1 में आईडी क्या है 1, एलिस उसका नाम है, और ये 2 लोगों का हम ले रहे हैं इसलिए इसमें 2 बार हमने किया, ठीक है। दूसरा बॉब है, ये है उसका 2 और ये 6000 आईडी, ठीक है। आईडी 6 नहीं सैलरी, ठीक है। और ये सब ले लिया हमने वैल्यू, फिर इसका हमने 4, फिर इसका इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि पहले ये वाले को ले, फिर दूसरा ये वाले को ले, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप का, ठीक है। और फिर प्रिंट किया आईडी पहले वाले का, फिर उसका ऑलरेडी हमने यहाँ पे आई ले लिया, तो पहले वाले को भी प्रिंट करेगा, दूसरे वाले को भी प्रिंट करेगा। चलो देखते हैं, हो गया दोनों का प्रिंट। आईडी 1 नेम ये, फिर आईडी 2 नेम ये, ठीक है, सब प्रिंट हो गया। अगला देखते हैं, अगला है स्टूडेंट स्ट्रक्चर विथ नेस्टेड पर्सनल डिटेल्स। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो ये है 6.3 इंक्लूड लिया, फिर स्ट्रक्ट, फिर वापस से स्ट्रक्चर क्रिएट किया और इसमें 3 चीज़ लिया, नेम, एज और एड्रेस, ठीक है। एरर का साइज दे देना अपने हिसाब से। फिर वापस से ये पर्सनल था, आप स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है। तो रोल नंबर और पर्सनल डिटेल, ओके। ये पर्सनल डिटेल कहाँ से लिया, इसका, यानी इसमें सिर्फ रोल नंबर ऐड होगा, स्टूडेंट होगा, और ये वाला इधर से ले लेंगे एड्रेस, यानी क्या नेस्टेड है, ये नेस्टेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। बोला गया ना वही। तो पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करो, फिर उसके बाद में वापस से स्ट्रक्चर क्रिएट करो दूसरे नाम से, और उसी के अंदर एक उस पहले वाले स्ट्रक्चर को डाल दो, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। और सभी करली के बाद सेमी कॉलन लगाना जरूरी है स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए। इंट में डाला स्ट्रक्चर स्टूडेंट, ये क्या आ गया, ये कीवर्ड हो गया, ये डेटा टाइप हो गया, और ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। और फिर हमने क्या डाला, एक फर्स्ट स्टूडेंट का डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। एक ही स्टूडेंट लिया हमने, ओके। ये 1 क्या है, 1 इसका रोल नंबर है, और ये बाकी जो है ये क्या है, ये नेम है, ये एज है, और ये एड्रेस है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया, सिंपल सी बात, आ जाएगा वैल्यू, ये रहा, ठीक है। अगला आते हैं, अगला है पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन, ठीक है। पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन देख लेते हैं। तो ये वापस इंक्लूड स्ट्रक्चर नंबर लिया और इंट ए और बी ये वाला क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिर इंट सम किया, सम हमको करना है, ठीक है, यानी जोड़ना है। तो स्ट्रक्ट नंबर ये वाला को अंदर फंक्शन बना लिया और नम इसका वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब इन्हें क्या किया हमने, नम डॉट ए प्लस नम डॉट बी, ये हमको डॉट डालना होगा जब भी स्ट्रक्चर का ये लेना होता है वैल्यू, तो ठीक है ना। तो हमने ये कर दिया, फिर दोनों को ऐड कर देगा आगे जाके, ठीक है। स्ट्रक्ट लिया यहाँ पे नंबर्स, ये वाले इसको ले लिया हमने, और नम इक्वल टू क्या दिया हमने उसको, इनिशियलाइज 3 और 7, वो ऑटोमेटिकली 3 + 7 कर देगा, यानी 10 कर देगा प्रिंट, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे प्रिंट एफ की इस्तेमाल करके प्रिंट किया इसका वैल्यू, ठीक है। सम फिर नम, चलो देखते हैं, 10 आना चाहिए, हो गया 10, ओके। अब अगला आते हैं, ये क्या था, पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन, ठीक है। अगला आते हैं यूनियन फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। यूनियन फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स, ये देख लेते हैं, यूनियन फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो ये रहा, ये ले लिया हमने इंक्लूड, फिर यूनियन डेटा लिया, फिर इसमें भी क्रिएट कर दिया यूनियन का, कुछ भी ले लो, इंट फ्लोट 4 जो लेना ले लो, फिर इसको भी क्लोज किया उसी तरह, क्योंकि उसी चैप्टर का है, तो याद रखना कि उसमें सेमी कॉलन से क्लोज करना है इसको। इंटीमेंट चालू किया, यूनियन डेटा ये उतार लिया, फिर इसका वेरिएबल ये दे दिया डेटा, ओके, छोटा डेटा स्मॉल लेटर में, ठीक है। उसके बाद में डेटा डॉट आई लिख लिया इक्वल टू 10, फिर प्रिंट एफ में इंटीजर किया डेटा आई को, फिर डेटा एफ लिया, फिर डेटा डॉट सी लिया, इस तरह से लिया, तीनों को प्रिंट किया। तो प्रिंट होना चाहिए 10, 5.5 और ए, लेट्स सी, हो गया प्रिंट, ओके। अगला आते हैं टाइप डी एफ फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ये रहा इंक्लूड, फिर टाइप डी एफ स्ट्रक्ट लिख दिया, ठीक है। टाइप डी एफ फिर स्ट्रक्ट लिखने के बाद हमको करली चालू करना है,
फिर फ्लोट ले लेना है रियल इमेज, ठीक है। दो हमने ले लिया इसमें फ्लोट की वेरिएबल। अब हमने इसको फिर क्लोज किया, फिर कॉम्प्लेक्स लिख के फिर ये डाला इसमें, ये ऐसे इस तरह से क्लोज करना है इसको, ठीक है। टाइप DEF स्ट्रक्ट को क्लोज कैसे करना है, कर्ली ब्रैकेट ऑन, जो लिखना है लिख दो, फिर कर्ली ब्रैकेट ऑफ, फिर कुछ वैल्यू लिखो, फिर उसको क्लोज करो सेमी कोलन से, ठीक है। उसका क्या है, कॉम्प्लेक्स ऐड, ये हमने फंक्शन बनाया और कॉम्प्लेक्स ए कॉम्प्लेक्स बी, ठीक है। फिर क्या किया, इसको वापस से कर्ली ब्रैकेट ऑन किया और कॉम्प्लेक्स रिजल्ट इक्वल टू ए डॉट रियल प्लस बी डॉट रियल, और फिर ये रियल का था और ये इमेज का है, ठीक है। फिर रिटर्न में रिजल्ट करो, ऐसा कर दिया हमने। फिर इंटरमेन चालू किया, फिर कॉम्प्लेक्स C1 डाला हमने। कॉम्प्लेक्स कौन सा लिया, ये वाला, ठीक है। और हमने ये C1 क्या किया, C1 हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया और सब वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। फिर रिजल्ट, तो जो रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखा था, कहाँ गया कॉम्प्लेक्स रिजल्ट, ये तो नहीं है कॉम्प्लेक्स रिजल्ट, ये वाला, ये जो हमने डाला था इसको प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और रियल और इमेज दोनों को, तो प्रिंट क्या होगा यहाँ पे पता है, 2.3 प्लस 1.3, तो कितने होंगे 3.4, फिर यहाँ पे होना चाहिए 7.9, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। 3.4 7.9 बिल्कुल सही, ठीक है, प्रिंट हो गए। अब अगला आते हैं, ये क्या करता है, दो वैल्यू को जोड़ने का काम करता है, टाइप DEF, ठीक है, याद रखना है। ओके, फाइल हैंडलिंग में है, क्रिएट अ फाइल एंड राइट यूज़र इनपुट इन, ठीक है। एक फाइल क्रिएट करना है और यूज़र का इनपुट लिखना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। ये रहा, इंक्लूड किया, फिर इनपेंट चालू किया, फाइल, फिर हमने क्या किया, स्टार फाइल लिया, यानी पॉइंटर फाइल इक्वल टू F ओपन, ओपन करने के लिए हमने F ओपन का इस्तेमाल किया, डेटा डॉट TXT किया, ठीक है, और W लिया। अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमको एक और फाइल क्रिएट करना पड़ेगा तभी काम करेगा ये, ठीक है। कुछ भी उसमें लिख दो और उस पर लिखो डेटा डॉट TXT नाम से सेव कर दो उसको, इसी के अंदर जिस फोल्डर में ये है, ठीक है। उसके बाद ये काम करेगा, तो मैंने तो लिखा नहीं है पर ठीक है, देख लेते हैं। और फिर ये 100 कितना चाहिए टेक्स्ट, तो 100 चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर इफ़ फाइल इक्वल टू नल, अगर नल है तो ये इस तरह से दिखाएगा, अगर है तो टेक्स्ट प्रिंट कर देगा, समझ। रुको, अगर वो फाइल क्रिएटेड है, ठीक है, तो ठीक है। अगर पहले क्रिएटेड नहीं है तो एरर करेगा, और क्रिएटेड है तो बोलेगा टेक्स्ट उसमें इनपुट करो, 1000 टेक्स्ट लिख सकते हो उसमें, ऐसा, ठीक है। तो देखो क्या किया, फाइल कैपिटल फाइल लिखा, ये इसका कीवर्ड है, फिर पॉइंटर फाइल लिखा इक्वल टू F ओपन किया, ओपन करो उसको, F ओपन, F क्लोज यानी उसको बंद करो, ठीक है। फिर डेटा डॉक्स नाम डाल दिया उसका, फिर W डाल दिया, ओके। अब क्या किया, कैरेक्टर लिया, टेक्स्ट 100 साइज, ये एरर हमने ले लिया। फिर इफ फाइल इक्वल टू नहीं है तो फिर क्या करो, प्रिंट कर दो कि ओपनिंग फाइल एरर, ठीक है, रिटर्न 1 कर दो, ओके। अब प्रिंट एफ अगर दूसरा बचा तो क्या ऑटोमेटिकली एल्स कर देगा ये, और एंटर टेक्स्ट करो, फिर एफ गेट्स में टेक्स्ट साइज ऑफ टेक्स्ट STD स्टैंडर्ड इनपुट कर देगा। ये इनपुट के लिए एफ गेट्स होता है, मैंने बताया था, एफ पुट्स का मतलब आउटपुट के लिए होता है, ठीक है ना। तो टेक्स्ट फाइल को आउटपुट देगा, फिर एफ क्लोज करो फाइल को क्लोज कर दो, और जो डेटा लिखा है वो सक्सेसफुल हो जाए ऐसा बता दो, ठीक है। तो चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो मान लो ये कुछ भी लिख दिया हमने, ओके, सक्सेसफुली, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज़ नहीं किया था, वो ये जो फाइल था ये क्रिएट नहीं किया था। अगर ये क्रिएट होता ना हमारे फोल्डर में तो उसमें सेव हो जाता ऑटोमेटिकली, ठीक है, पर हमने क्रिएट नहीं किया इसलिए उसमें सेव नहीं होगा, ओके। चलो अगला आते हैं, क्या है, रीड एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल, ठीक है। चलो देख लेते हैं, 8.2 आए, तो हमको क्या करना है, रीड करना है डेटा। चलो इंक्लूड लिया, इनप्रिंट चालू किया, फिर वापस से उसी को डाल दिया, और ये नाम का फाइल होना चाहिए, ठीक है। और R डाल दिया हमने, ठीक है। R क्यों डाल रहे हैं, रीड करने के लिए, W क्या था, लिखने के लिए था, ठीक है। W से राइट था और R से क्या है, रीड करो, ओके, इसलिए ऐसा डाला गया है। अब इसमें क्या, अगर नहीं है तो ये बताएगा, और है तो फिर जो उसमें है उसको क्या करेगा, वाइल एफ गेट्स टेक्स्ट साइज ऑफ टेक्स्ट फाइल नल इक्वल टू जो भी है उसमें से क्या करेगा, रीड करेगा। अभी देखते क्या, फिर उस फाइल को क्लोज भी कर देगा, ओके। देखो इंट में लिया फाइल पॉइंटर फाइल इक्वल टू F ओपन, फिर इसको ओपन किया, डबल कॉमा डाल के, फिर R लिया कि फिर रीड करना है, फिर कैरेक्टर टेक्स्ट लिया, 100 साइज लिया उसका। इफ फाइल इक्वल टू नहीं है तो फिर एरर दिखाओ और रिटर्न 1 करो, और है तो वाइल F गेट्स टेक्स्ट, फिर कॉमा साइज ऑफ टेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर, फिर कॉमा, फिर फाइल, फिर नल इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। और नल वो उसमें होना चाहिए, कुछ खाली नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। फिर प्रिंट अप कर दो %s, ठीक है, टेक्स्ट उसमें जो टेक्स्ट है वो प्रिंट कर दो, दिखा दो ऐसा, ठीक है। चलो देखते हैं, अब फिर F क्लोज किया फाइल को, रिटर्न 0। अब देखते क्या आता है, GHF, ओके। हमने वहाँ पे कुछ लिखा था ना वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया, यानी कि हमारा वो ऑलरेडी फाइल क्रिएटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। देखो अभी दिखाता हूँ एक चीज़, हमने क्या किया था, ये 8.2 है ना, 8.1, ठीक है। अब इसको पहले इसको ये करता हूँ, ठीक है। अब लिखता हूँ अभी HHH, ठीक है, ओके कर दिया। आप देखते हैं उसको क्लिक करके 8.2 पे जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। देखो हमने जो किया था, यानी कि मेरा
जो मैंने बोला था वो फाइल क्रिएट है ऑलरेडी, डेटा डॉट टी एक्स टी कहीं ना कहीं मेरे फाइल में है, मैंने देखा नहीं है पर ये क्रिएट होगा तभी तो ये प्रिंट कर रहा है, यानी उसमें सेव कर दे रहा है फिर ये प्रिंट भी कर दे रहा है। ओके ठीक है, सिंपल, दोनों प्रैक्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे आते हैं अब 8.3 और इधर देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। 8.3 कहाँ गया, ये रहा, अपेंड टेक्स्ट टू एन एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है, तो वो एक के अंदर से टेक्स्ट निकाल के जो सामने जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें अपेंड करो। ठीक है, यानी शायद डालो, ऐसा देखते हैं क्या है। तो लिख दिया इंक्लूड, फिर एंड में लिया, फिर वापस से फाइल वही वापस से, लेकिन इसमें ए से अपेंड होता है। ठीक है, फिर टेक्स्ट साइज वही सेम डाला, सब में सेम है, बस इसके कुछ कुछ चेंज करने होते हैं बस। ठीक है, फिर फाइल इक्वल टू नल, तो ऐसा फिर प्रिंट कर दो, और अगर फिर एंटर टेक्स्ट टू अपेंड, जो अपेंड करना है वो डाल दो, फिर एफ गेट्स लिया, फिर एफ पुट्स किया, आउटपुट दिया, फिर एफ क्लोज किया फाइल को, अपेंड टेक्स्ट अपेंडेड सक्सेसफुल। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या किया, एंटर टेक्स्ट टू ये डाल दिया। ठीक है, ओके कर दिया। अब देखते हैं उसमें जाके 8.2 में जाके, ओके पता चल जाएगा अपने आप। 8.2 में जाके आउटपुट देखते हैं, देखो ऐड हो गया ना। ओके, बहुत ही इजी था ये। अब 9.1 पे आते हैं। ठीक है, 9.1 का क्वेश्चन क्या है वो तो देखो यार। चलो, सर्च फॉर अ स्पेसिफिक वर्ड इन अ फाइल। ठीक है, हमको वर्ड सर्च करने हैं एक फाइल के अंदर। ठीक है, देख लेते हैं प्रोग्राम। इंक्लूड स्ट्रिंग, इसमें पॉइंटर्स, अच्छा देखो उस समय पॉइंटर इस्तेमाल किए गए थे ना, सब में स्ट्रिंग इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें क्या है, देव सी प्लस में नहीं करो तब भी चलेगा, बट सब में काम नहीं करता है, तो इसलिए स्ट्रिंग जब भी पॉइंटर स्टार कहीं भी दिखे ना आपको, तो आपको स्ट्रिंग इस्तेमाल कर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, stdlib इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, अब इसमें स्ट्रिंग इस्तेमाल किया गया है, तो स्ट्रिंग मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रिंग इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना, देखो जब भी स्टार इस्तेमाल किए जाए उसमें stdlib डाल देना है हेडर फाइल। ठीक है, और उसके बाद इसमें यानी कि इसमें टोटल 3 हेडर फाइल आएंगे, 1 2 और एक और आएगा stdlib। ठीक है, नहीं डालो तब भी चलेगा, लेकिन देव सी प्लस में सिर्फ काम करता है, बाकी सब में नहीं करता है, तो इसलिए तीनों डालना मैंडेटरी है। ठीक है, मैंने नहीं डाला पर आप डाल सकते हो। ठीक है, ओके, तो स्ट्रिंग का इस्तेमाल, तो इसमें इसका मतलब यहाँ पे कहीं स्ट्रिंग इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलो पहले देख लेते हैं। इंडमेंट किया, और पहले क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया, हट फिर से देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है स्पेसिफिक वर्ड ढूंढने, यानी कि स्ट्रिंग ढूंढने हमको। ठीक है, तो चलो देखते हैं प्रोग्राम में। इंडमेंट चालू किया, फिर फाइल वापस से सेम उसको, लेकिन इसमें रीड करना है क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं, तो रीड करेंगे तभी ढूंढेंगे ना। इसमें हमने कैरेक्टर वर्ड 20 डाल दिया, लाइन 100 डाल दिया। ठीक है, कि इतने 100 लाइन हो सकते हैं ऐसा। फिर इंट फाउंड इंट इक्वल टू 0, अगर नहीं मिलेगा तो 0 कर दो। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो एरर फाइल ओपनिंग फाइल हो जाएगा। ठीक है, अगर वो फाइल ही नहीं है तो ठीक है, और है तो वर्ड लिखो जिसको सर्च करना है। ठीक है, और वो क्या करेगा, फिर वाइल का इस्तेमाल करेगा, वो देखो प्रिंट एफ लिया, एंटर वर्ड टू सर्च, फिर स्कैन एफ ले लिया। ठीक है, अब जो वर्ड हम लिखेंगे वो सर्च करेगा उसके अंदर, किसके अंदर, फाइल के अंदर। ओके, फिर वाइल एफ गेट्स लाइन साइज ऑफ ये लिख देना, फिर कॉमा फाइल, फिर नॉट इक्वल टू नल। ये वाला चीज़ याद रखना, ये हर क्वेश्चन में आ रहा है इस चैप्टर के। ठीक है, इस प्रोग्राम के प्रैक्टिकल्स के। ठीक है, फिर इसमें क्या किया, कर्ली ब्रैकेट ऑन करके इफ़ इस्तेमाल किया, एस टी आर लाइन वर्ड इक्वल टू नल, तो प्रिंट करो वर्ड फाउंड और 1 कर दो वैल्यू। ठीक है, अगर नहीं तो फिर प्रिंट करो नोट फाउंड, फिर एफ क्लोज कर दो फाइल को। सिंपल, देखते हैं। चलो हमने सर्च किया, हमने जो लिखे थे वो सर्च नहीं करेंगे, पहले हम सर्च करेंगे जी। ठीक है, देखिए क्या आता है, नहीं आया। अब हम वापस से इसका इनपुट लेंगे, रुको यार, वापस से इसको हम आउटपुट चेक करते हैं, एच। अब देखते हैं फाउंड, समझ में आया। ठीक है, आगे आते हैं अब 9.2 पे, रिवर्स द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल एंड सेव टू अनदर फाइल। हमको क्या करना है, कंटेंट्स को रिवर्स कर देना है और एक फाइल से दूसरी फाइल में सेव करना है। चलो देखते हैं क्या है प्रैक्टिकल। तो 9.2 हो गए, 1 हो गए, 2 पे आते हैं। वापस से वही चीज़ इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ इस्तेमाल किया है, फाइल फिर पॉइंटर रिवर्स फाइल, रिवर्स करने के लिए, फिर एफ ओपन करो वापस से उसको, अब इसमें एक और फाइल हमको क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, टेक्स्ट ये रिवर्स डॉट टी एक्स टी करके, ठीक है ना, ताकि उसमें रिवर्स कर सके। ठीक है, फिर डब्लू इसमें लिखना है, आर से रीड करना है। ठीक है, फिर कैरेक्टर ले लिया हमने, कुछ भी क्रिएट किया, फिर लॉन्ग पोस्ट लिया। ठीक है, ये पोस्ट का इस्तेमाल मुझे भी नहीं पता, शायद ये कुछ तो है ये लॉन्ग पोस्ट। ठीक है, पोस्ट शायद ढूंढना पड़ेगा। ओके, ढूंढ ले क्या, चलो देखते हैं क्या मतलब है इसका। ठीक है, ये सिर्फ वेरिएबल नेम है। ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्ज़ी से। ओके, तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आते हैं यहाँ पे, तो कुछ भी डाल दो अपने हिसाब से, पोस्ट डाल दो, ओस्ट डाल दो, जो डालना डाल दो। ठीक है, लॉन्ग यानी कि डबल फ्लोट ले रहा है, मतलब ज़्यादा वैल्यू ले रहा है, फ्लोट से भी डबल है आगे। ठीक है, चलो वो सब छोड़ो, इफ़ लिया, फिर फाइल इक्वल टू नल, फिर और
रिवर्स फाइल इक्वल टू नल, ठीक है। अगर ये फाइल नहीं है तो वो भी लिखो कि नहीं है, तो एरर प्रिंट करो, ठीक है। लेकिन अगर है एफ सिक फाइल 0 सिक एंड, सिक का मतलब क्या वो देख लेते हैं। आप देखते हैं ये किस लिए यूज़ करते हैं, मूव सिक टू अ फाइल टू फाइल पॉइंटर टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। सिक का इस्तेमाल हम करते हैं किसी एक चीज़ को यहाँ से हटा के वहाँ डालने के लिए, यानी एक जगह से हटा के दूसरी जगह डालने के लिए, ठीक है। तो हमने कहा कि एफ सिक का इस्तेमाल किया ताकि इधर से उठा के उधर डाल सके ऐसा, ठीक है। यानी इस फाइल से उठा के इसमें डाल सके ऐसा, ठीक है। और हमने सिक एंड कर दिया, इसको ख़त्म भी कर दिया। फिर क्या किया हमने, ये वेरिएबल जो लिया था वो लिख दिया। फिर एफटेल फाइल, अब एफटेल क्या है, ये उसको बताएगा कि कहाँ पर डालना है, वही होगा ना। देख लेते हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं। देखते क्या बताता है। एयरटेल क्या करता है कि मीन्स टेल, हाँ, टेल मी वेयर द फाइल पॉइंटर इज राइट नाउ, ओके ठीक है। सिक का मतलब है कि इस फाइल से उठा के उधर भेजना है, ठीक है। और टेल का मतलब कि बताओ वो फाइल कहाँ है, ठीक है। ओके यही है ना, बताओ वो फाइल अभी कहाँ है, ओके। अब क्या है, अब ये बता भी, देखो इसने भेजने के लिए भी बोला और बताने के लिए भी बोल दिया, ठीक है। वाइल का इस्तेमाल किया और इसको क्या किया, माइनस किया, यानी रिवर्स साइड किया, ठीक है, डिक्रीमेंट किया इसको, ठीक है। फिर इसको क्या किया, उठाया एफ सिक फाइल पोस्ट को, ठीक है, 6 सीट पे सेट किया उसको, ठीक है। फिर वापस से वो वाला हमने वेरिएबल इस्तेमाल किया और एफ गेट सी कर दिया फाइल को, फिर पुट सी किया और इसको रिवर्स फाइल किया, ठीक है। और रिवर्स करने के बाद हमको इसको क्लोज कर दिया, तब क्या होंगे, सारे के सारे जो वैल्यू है वो दूसरे फाइल में चले जाएंगे और रिवर्स भी हो जाएंगे। चलो देखते हैं, फाइल रिवर्स सक्सेसफुली। तो चलो अब हमको चेक करना है कि इसमें 8.2 में था ना कि रिवर्स हुआ है कि नहीं। चलो देखते हैं इसके अंदर, लेट्स सी। रिवर्स तो नहीं हुआ क्योंकि एक और फोल्डर, अच्छा ठीक है, एक क्रिएट नहीं किया हमने इसलिए रिवर्स नहीं हुआ। एक और क्रिएट करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। खैर छोड़ो, अगला प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो ये हो गया, रीड कर लिया, अपेंड कर लिया, ठीक है, सर्च कर लिया और रिवर्स कर लिया। अब आते हैं रीड अ स्पेसिफिक लाइन फ्रॉम अ फाइल, ठीक है। एक फाइल में से स्पेसिफिक लाइन रीड करना है, 9.3। तो ये रहा। अब इसमें वापस से सेम फार्मूला डाला है, रीड करना तो आर, सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है यहाँ तक, ठीक है। प्रिंट कर दिया रीड का, नंबर लाइन नंबर लिखता है, सिर्फ वो वेरिएबल चेंज किया है। फिर एफ गेट्स, वाइल एफ गेट्स लाइन, फिर साइज ऑफ लाइन, फिर वापस से यही, फिर इफ़ काउंट इक्वल टू लाइन नंबर, फिर प्रिंट एफ करो लाइन परसेंटेज डी, फिर उसके बाद में क्या करो, ब्रेक कर दो, खत्म कर दो इसको, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर काउंट प्लस प्लस इंक्रीमेंट करो, फिर क्या है आगे देख लेते हैं। फिर एफ काउंट लेस देन लाइन नंबर देन लाइन नोट फाउंड, ठीक है। तो जो लाइन हमने डाला अगर वो लाइन उसमें है तो ठीक है, वरना वो क्या करेगा, लाइन नोट फाउंड बताएगा। चलो देख लेते हैं, F1 किया, ठीक है। कौन सा लाइन, 9 है क्या, नहीं है, अच्छा 9 नहीं है। एक और चीज़ देख लेते हैं, 1 है कि नहीं, 1 है या नहीं है, H 2 लाइन थे वहाँ पे क्रिएट किए थे हम, राइट, इसलिए प्रिंट हो गया, ओके। अब अगला आते हैं 10 प्रैक्टिकल पे, बबल शॉट। पहला है बबल शॉट, ओके देख लेते हैं। 10.1 किधर है, बबल शॉट, ठीक है। बबल शॉट को भी देख लेते हैं। इंक्लूड लिया, वॉइड, यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया बबल शॉट नाम से, ठीक है। इंट एरे लिया और इंट एंड लिया, फिर करली ब्रैकेट ऑन किया, टेम्प आई जे, 3 वेरिएबल ले लिए। फिर आई को क्या किया, इनिशियलाइज किया 0 से, फिर लेस देन n-1, फिर आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट, ठीक है। फिर वापस इसके अंदर से जे का लिया, ठीक है। और फिर वापस इसको सेम टू सेम डाला, बस जे वर्ल्ड डाल दिया, ठीक है। और फिर ये वापस इसके अंदर इफ़ का इस्तेमाल किया, अगर जे ग्रेटर देन एरे ऑफ j+1 है तो ये क्या करो, टेम्प इक्वल टू आर, इसमें जाओ और एरे जे में जाओ, फिर एरे जे इक्वल टू एरे j+1 और एरे j+1 इक्वल टू टेम्प। इसमें इस तरह से इसका स्वैपिंग जैसा लग रहा है, ठीक है ना, बबल शॉट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब क्या किया, ये वापस से, हाँ बबल शॉट क्या है बताया गया था, राइट, सॉर्टिंग करने के लिए। ये सॉर्टिंग करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर वो n-1 एक कम है तो वो इसके अंदर जाएगा, फिर इसमें भी अगर कम है तो वापस से इसके अंदर जाएगा, और ज़्यादा है इससे तो फिर क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा, फिर उसको एक्सचेंज करेगा उसको, ठीक है, यानी स्वैप करेगा और सही जगह पर डालेगा। ये बबल शॉट का प्रोग्राम है। फिर इसको सबको क्लोज कर दिया, इंट में इस्तेमाल किया, ठीक है। और फिर यहाँ पे एरे इस्तेमाल किया 53842, ये सारे के सारे क्या है, हमारा नंबर है, मान लो पेजिस नंबर है, ठीक है, बुक का, और इक्वल टू 5, और एन क्या इसमें 5 है, ठीक है। अब क्या करेगा, इसको पहले इसको देख लेते हैं। फिर इंट आई लिया, फिर बबल शॉट आर एन लिया, ठीक है, बबल शॉट लिया ऊपर से, और एरे और एन ले लिया, एरे
और एन, ठीक है, एरे और एन ले लिया, ठीक है, और उसके बाद में प्रिंट किया सॉर्टेड एरे और फिर इंक्रीमेंट लाइन टू लाइन किया और प्रिंट हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया था 53842, चलो देखते हैं कैसे सुधारते हैं इसको। 23458 सुधर गया लाइन टू लाइन। तो इसने क्या किया, ये यार हट क्यों जाता है, इसने क्या किया, पहले तो देखा कि i इक्वल टू 0 और फिर i लेस देन n-1, तो n की वैल्यू हमने क्या डाला था 5, ठीक है, हमने 5 ऑलरेडी डाल दिया था यहाँ पे। हम इनपुट भी कर सकते हैं बट नहीं करेंगे, उतना टाइम नहीं है, तो हमने n5 डाला। अब देखो 5 क्या है, 5 - 1 4, ठीक है। अगर ऐसा है मतलब i 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा, यानी हर एक को कम करता रहेगा, ठीक है। हमारा वैल्यू क्या था n 5, तो 5 सबसे बड़ा है इसमें, नहीं सबसे बड़ा नहीं, पर 5 - 1 करेंगे, 1 करने के बाद क्या होगा, ये आगे जाएगा j के अंदर, ठीक है। जे क्या चेक करेगा 5 - i जो हमने इनपुट दिया है वो माइनस हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो ठीक है, हमने इनपुट क्या दिया 5, तो क्या 5 0 से कम है या ज़्यादा है, कम है तो फिर इसके अंदर घुसो, अगर ज़्यादा है तो फिर सीधा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो कम है इसलिए इसके अंदर गया, फिर अगर ज़्यादा है j+1 करते रहो, तो फिर इसको इस तरह से प्रिंट करो, एक्सचेंज करो सबको, मतलब सिंपल से देख लो सारे वैल्यू है, n कहाँ पे है, यहाँ पे n-1, ये हमने इसको इनिशियलाइज किया, ठीक है ना। जितने वैल्यू उसको एक एक कम करते जाओ, ठीक है। अब इसमें क्या किया, जो i का कम किया तो n-1 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर j में भी चेक किया तो n-1 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या ये सब सही है तो अंदर अंदर जाएंगे, फिर अगर j+1 से बड़ा है, अब देखो n-1 कितना हो गया 4 और j कितना है 5, तो 5 > 4 तो हाँ है, इसलिए अंदर गया। फिर टेम्पररी कोई भी नंबर लिया उसने, ठीक है, और फिर क्या किया उसको एरे जे के साथ लिया, ठीक है ना, इक्वल कर दिया। फिर उसको एरे जे को क्या किया j+1 उसमें ऐड कर दिया, ठीक है, और इस तरह सबको ऐड किया। फिर यहाँ पे क्या है, एरे वापस j+1 = 10, फिर इसको वापस से कम कर दिया, यानी कि देखो यहाँ पे इक्वल कर दिया, यहाँ पे बढ़ा दिया, यहाँ पे कम कर दिया, इस तरह से उसने मैनेज किया और सारे के सारे वैल्यू को एकदम फिक्स कर दिया। अब इससे यार मुझे समझ में नहीं आया, जितना बता दिया। चलो आगे आते हैं, देख लेते हैं क्या था, 2358, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, बबल शॉट खत्म, अब इंसर्शन शॉट, ठीक है, देख लेते हैं। तो 10.2 ये रहा इंसर्शन शॉट, तो जो स्टूडियो डाल दिया इसमें, फिर वॉइड इंसर्शन शॉट डाला और फिर इंट एरे वापस सेम वैसे ही क्रिएट किया है सब कुछ, बस फ़र्क क्या है कि इसमें की इक्वल टू एरे आई, फिर j इक्वल टू i-1 किया है, और वाइल इस्तेमाल करके हमने j > 0 किया है, और एंड करके एड j की किया है, ठीक है ना। खुद समझ लेना या फिर मैं समझाऊँ, टाइम बहुत जा रहा है। चलो ठीक है, ये हमने फॉर लूप इस्तेमाल किया। अब क्या किया कि जो की है, हम जो की वैल्यू डालेंगे वो इसमें इनपुट लिया है हमने, की वैल्यू इनपुट लिया है, की वैल्यू साथ 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 = एरे 1 हमने, अब पहले 1 से स्टार्ट करेगा वो, या 0 से, 0 = 0 नो, तो क्या करेगा फिर फिर वो यहाँ पे चेक करेगा j = i-1, तो j की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अभी, j की वैल्यू तो अभी पता नहीं, वो तो काउंट खुद ही करता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम जानता है कि क्या वैल्यू लेना है, हमको लिख के करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोग्राम बस रट लो और क्या बताऊँ मैं। चलो ठीक है, इसका आउटपुट देख लेते हैं। 23479 कैसे आया, अबे रुक तो जा, 23479 23479, ठीक है। सबको लाइन टू लाइन कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पे n5 है, इसका भी 5 ही है, तो उसने 5 को क्या किया, हाँ आई स्टार्ट किया उसने कितना 1 से, तो 1 क्या 5 से छोटा है, हाँ है, तो ये की को क्या कर दो एरे 1 डाल दो, और फिर j = i-1 कर दो, ठीक है। और वाइल अगर j > 0 है तो फिर क्या करो, और एरे भी j की है तब उसको प्रिंट करो ऐड करके, और फिर माइनस डिक्रीमेंट करो। इस तरह से क्या कर रहा है, इंसर्शन का इस्तेमाल कर रहा है वो, ठीक है। फिर ये जब हो जाता है फिर आगे ये वाला इस्तेमाल करेगा वो, इसलिए सब लाइन टू लाइन प्रिंट हो गया, इंसर्शन खत्म। ओके अगला आते हैं आप, रुक जा भाई, कटना मत सेट। हाँ 10.3 पे आते हैं आप, ओके। तो 10.3 देख लो, सब प्रैक्टिकल बस देख लो, ठीक है, आउटपुट तो पता ही चल जाएगा। इसमें क्या किया, लीनियर सर्च इस्तेमाल किया, ठीक है, और इस तरह से वापस सेम टू सेम बना दिया, ओके। 10.3 यार निकाल लेता हूँ, क्या किया गड़बड़ मैंने, ओके। ठीक है 10.3, 10.4, 10.5, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे लीनियर सर्च पे, ठीक है। तो हमने
10.3 पे आ गए, लीनियर सर्च पे आ गए। इसमें वापस एयर इस्तेमाल किया, इंट एन इस्तेमाल किया, की इस्तेमाल किया, आई इस्तेमाल किया, फिर फॉर लूप का इस्तेमाल किया, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, एरे आई इक्वल टू की तो रिटर्न आई और रिटर्न -1 करो, ठीक है, या तो रिटर्न -1, ठीक है। फिर इंटरमेंट का इस्तेमाल किया और फिर इंट एरे ये सब वैल्यू दिया हमने, एन की वैल्यू 5, की वैल्यू 5। अभी क्या करेगा, सबको कंपेयर करेगा, और अगर इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1 है तो प्रिंट कर देगा ये कि फाउंड है, और नहीं तो फिर प्रिंट करेगा नॉट फाउंड है, ठीक है। सिंपल इसका आउटपुट देख लेते हैं। हो गया, टू क्या है, फाउंड है, देख लेते हैं। ओके, n इक्वल टू 5 यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो 0 1 2 तो इंडेक्स क्या है इसका 2, राइट, और n इक्वल टू 5 था, की इक्वल टू 5 था, तो 5 यहाँ पे है, हाँ है। अब रुको, अगर यहाँ पे हम 5 ना डालें, यहाँ पे अगर हम, रुको हमने कुछ डाला था यहाँ पे, ऑटोमेटिकली किया है हम ऑटोमेटिकली, इसमें ये दे दिया। चलो यहाँ पे डालते हैं हम 11, ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो नोट फाउंड हुआ क्योंकि 11 नहीं है, तो दोनों सेम होना चाहिए तब प्रिंट होंगे। ओके, चलो ये भी ख़त्म। अगला आते हैं 10.4, लीनियर सर्च ख़त्म। अब बाइनरी सर्च देख लेते हैं, ठीक है। तो बाइनरी सर्च क्या है, वापस से इसमें इंट बाइनरी, फिर ये सब एरे ले लेना, ठीक है। सब सेम ही है, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज होता है, तो थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाना, ठीक है। ओके, फिर वाइल का इस्तेमाल किया, लेफ्ट इक्वल नोट लेस देन इक्वल टू राइट, फिर ये इस्तेमाल किया और फिर राइट करके इंट मीड इस्तेमाल किया, इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट। ये क्या कर रहा है, ये बाइनरी सर्च कर रहा है। बाइनरी देखो, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दो चीज़ थे। लीनियर मतलब वो सॉर्टेड और ऑन सॉर्टेड दोनों को सर्च करता है, और ये बाइनरी सिर्फ सॉर्टेड को सर्च करता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, सॉर्टेड है तो क्या करेगा, वो बीच में जाएगा, बीच में क्या करेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट करेगा और डिवाइड करेगा 2 से। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और फिर इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेगा, फिर जो वैल्यू होंगे बाइनरी सर्च करके उसको ढूंढ लेगा, ठीक है। फिर इफ इस्तेमाल किया, आर मिड एरे इस्तेमाल इक्वल टू की द रिटर्न मिड, इफ एरे मिड लेस देन की द लेफ्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। फिर लेफ्ट के बाद एल से राइट इक्वल टू मिड, अगर ये नहीं है तो फिर ये कर दो सीधा, रिटर्न -1। फिर इंट में इस्तेमाल किया, फिर ये रहा, ये की इसका n इक्वल टू 5 है, की इक्वल टू 6 है, ठीक है। बाइनरी सर्च किया और ये सब वैल्यू डाल दिया इसका, 0 एरे, फिर 0, फिर n-1 की, फिर अगर ये है तो फाउंड, नहीं तो नहीं फाउंड। चलो देख लेते हैं, ऑटोमेटिकली 2 फाउंड कर दिया। अगर 2 की जगह हमने कुछ और लिखा होता तो, ठीक है। 6 कहाँ पे है, 0 1 2, तो फाउंड हो जाएगा, ठीक है। n कितने हैं, 1 2 3 4 5, लेंथ इसका 5 है, और 6 यानी कि 6 कौन सा नंबर पे है, 0 1 2 2 पे, इसलिए फाउंड है, इसलिए हाँ, इसलिए बताया फाउंड है आउटपुट में, ठीक है। लास्ट है प्रैक्टिकल, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बाइनरी सर्च, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या और ढूंढ रहा हूँ। बाइनरी का सिलेक्शन सर्च है, ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट। तो इसका वापस से इसको ऐसा लिख देना है, कैसा, वॉइड सिलेक्शन सॉर्ट, फिर इंट एरे दे देना है, इंट एन दे देना है, इंट मीन टेम्परेचर सॉरी टेम्पररी आई जे 4 इंट में डाल दिया तीनों को, ठीक है। उसके बाद में मिनिमम इक्वल टू आई, फिर 4 जे इक्वल टू आई प्लस, ये सब डाल देना, रट लो भाई, इसमें क्या समझाऊँ मैं भी। और इस तरह से इसका प्रोग्राम करना है, आउटपुट देख लो। तो सारे के सारे हो गए। ओके, चलो ये हो गया प्रैक्टिकल CTSD का डन। अब जो अगला आएगा वो बचा सिर्फ फिजिक्स का, ठीक है। फिर उसके बाद मैं थियरी का स्टार्ट करूँगा। ओके, तो सब्सक्राइब कर लो, भूलना मत, सिर्फ सब्सक्राइब ही करना और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो कर दो, थैंक यू।